अस्सलाम वालेकुम। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बॉडी में डेवलप हो जाए तो इससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जिसमें पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है यानी जिगर की सूजन, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट बर्न होना, लो एचडीएल होना, सिरोसिस होना, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, सिरोसिस में यहाँ बता दूं कि ये जो लिवर यानी जिगर के खलियात होते हैं उनमें हार्डनिंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोमायोपैथी है, एलिवेटेड ब्लड शुगर है यानी कि ब्लड में शुगर का बढ़ जाना, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो भी फैट्स यानी चर्बी की एक किस्म है और ज्यादा खतरनाक है ये कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में। इंक्रीज ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल फैट यानी पेट की चर्बी जो है वो भी बढ़ जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी है जो आपके जिस्म के जरिए आपके खून में सफर करती है। आपके खलियात कोलेस्ट्रॉल को तामीराती मवाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वक्त के साथ बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल आपकी शरियानों की दीवारों के अंदर बन सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपकी शरियानों में चर्बी की लकीरें बन जाती हैं। ये एक अमल का हिस्सा है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जो शरियानों को तंग और सख्त करता है। कोलेस्ट्रॉल शरियानों की दीवारों में जितना ज्यादा देर तक बैठता है उतना ही मुश्किल हो जाता है। आखिरकार एक चर्बी की लकीर इतनी बड़ी और सख्त हो सकती है कि इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से दरार के इर्द गिर्द एक लोथड़ा बन जाता है। ये लोथड़ा शरियान को ब्लॉक कर सकता है, जिससे दिल का दौरा या फालिज हो सकता है। अब इस तस्वीर को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें कोलेस्ट्रॉल दिखाया गया है जो सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत अहम जुज है। ये एक और इमेज देखिए आप, इसमें कोलेस्ट्रॉल को दिखाया गया है हेक्सागोनल शेप्स जो कि ब्राउन कलर की हैं, उसमें दिखाया गया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये शामिल है। कोलेस्ट्रॉल लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। इस तस्वीर में मुख्तलिफ पाथवेज समझाए गए हैं कि ये जो एनवेलप्ड वायरस है इसकी एंट्री किस तरह होती है सेल्स के अंदर और उसकी रेस्ट्रिक्शन कैसे होती है। वायरसेस की जो एंट्री की इनिबिशन होती है सेल्स के अंदर उसमें इंट्रिंसिक इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कुव्वत मुदाफियाती निजाम होता है वो इसमें शामिल होता है वायरसेस को रेस्ट्रिक्ट करने में, रोकने में। कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंट्रिंसिक इम्यूनिटी के अंदर और इसी वजह से वायरसेस की एंट्री जो है वो इन्फ्लुएंस होती रहती है उस सेल्स के अंदर। ऐसी स्टडीज हुई है जिनसे ये पता लगा है कि 25 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो कि 25HC मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं, ये रोक सकते हैं वायरसेस की एंट्री को मेम्ब्रेन फ्यूजन को ब्लॉक करके। इस तरीके से वायरसेस जो हैं वो बाज रहते हैं यानी प्रिवेंट हो जाते हैं कि वो सक्सेसफुली सेल के अंदर एंटर हो सके, उस चीज से वो बाज रहते हैं। बहुत सारे जिस्म में प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस को यानी उसके होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करते रहते हैं। इससे ये होता है कि वायरसेस की जो एंट्री जो है ना वो रुक जाती है और वायरसेस की जो एंट्री रुक जाती है वो इस वजह से रुक जाती है कि मेम्ब्रेन फ्यूजन पोर्स जो होते हैं यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मसाम होते हैं, पोर्स होते हैं जिनके हम मेम्ब्रेन फ्यूजन पोर्स कहते हैं, वो जो है ना ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वायरसेस की एंट्री जो है वो मसाम के थ्रू रुक जाती है। बस सहन में आप ये समझ लें कि कोलेस्ट्रॉल की हमारे बॉडी के अंदर जो रेगुलेशन होती है ना मेम्ब्रेन्स के अंदर, वो वायरल इन्फेक्शंस को रोकने में मदद देती है। इस इमेज में अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि ब्लड वेसल से जब HDL बाहर आता है तो वो मुख्तलिफ किस्म की चर्बियों में तब्दील हो जाता है, जिसमें LDL, IDL रेमिनेंट्स और VLDL काइलोमाइक्रोन्स शामिल हैं और ये अल्टीमेटली सब चीजें जो है वो LDLR में कन्वर्ट हो जाती हैं और LDLR जो है वापस लिवर के अंदर चला जाता है। इस इमेज में अगर आप देखें तो नॉर्मल आर्टरी और एथेरोस्क्लेरोसिस वाली जो आर्टरी है उसका फर्क बताया गया है और ये भी समझाया गया है कि किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है, फिर ग्रोथ और रप्चर होती है और अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो प्लाक है वो अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक और इमेज है, इसमें देखिए कि बहुत वाफिर मिकदार में कोलेस्ट्रॉल का प्लाक जो है वो जमा हुआ नजर आ रहा है ब्लड वेसल के अंदर और जिससे आपकी जो ब्लड वेसल है वो काफी नैरो हो चुकी है। हमारे दिमाग में कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी आर्टरीज की जो दीवारें हैं, वॉल्स, उनमें बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और ये उसकी तस्वीर है। ये मर्दों के और औरतों के जो मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं, डेथ रेट्स, उनको कंपेयर किया गया है। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले जो पेशेंट्स हैं उनके जो कॉलम्स हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले हैं और उसमें अगर हम देखें ऐसे मरीज मर्दों में जिनकी एज 65 इयर्स के बराबर है या उससे ज्यादा है तो उसमें रिस्क जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में कम है निस्बतन इंटरमीडिएट और लो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के। अगर हम औरतों में कॉलम चार्ट्स का मुआवजा करें तो जो 65 इयर्स का एज ग्रुप है या उसके बराबर या उससे ज्यादा की एज का जो ग्रुप है हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला है और उसमें अगर हम देखें
तो रिस्क जो है वो डेथ रेट का वो कम है उन मरीजों में जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, निस्बतन उन मरीजों के जिनमें इंटरमीडिएट लेवल का कोलेस्ट्रॉल है या लो लेवल का कोलेस्ट्रॉल है। इंसानों के बनाए हुए जो खाने होते हैं उनसे परहेज करें। उसकी वजह यह है कि ये LDL-B को बढ़ाते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि LDL-B क्या चीज होती है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL सब क्लास पैटर्न B ये कॉमन जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड लिपोप्रोटीन प्रोफाइल होता है। इसके अंदर स्मॉल डेंस LDL पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और ये इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड रिच लिपोप्रोटीन्स होते हैं। इसमें रिडक्शंस इन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल यानी HDLC जो है वो इसमें कम होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है निस्बतन उन लोगों के जिनमें लार्जर LDL पैटर्न A हो। अब इसका खुलासा ये है कि अगर LDL-B पैटर्न बॉडी में बढ़ा हुआ है तो ये खतरे की अलामत है निस्बतन उन मरीजों के जिनमें लार्जर LDL पैटर्न A बढ़ा हुआ है।